नमस्कार। सभी हमारे प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो में मंगल ग्रह साहस स्फूर्ति देने वाले ग्रह, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ावा देने वाले ग्रह, आपको एनर्जाइज साहस पराक्रमी बनाने वाले ग्रह, स्वाभिमानी बनाने वाले ग्रह, आपको सेना में पुलिस में भर्ती कराने वाले ग्रह, आपको अग्नि संबंधित कार्य कराते हैं, आपको अच्छा सर्जन बनाते हैं, अच्छा डेंटिस्ट बनाते हैं, आपको अपने जीवन में आगे ऊंचाइयों में लेकर के जाने में बहुत बड़ा सहयोग देने वाले ग्रह हैं। यानी कि ये एक ऐसा ग्रह है जो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है आगे बढ़ाने में। आज मैं आपसे ये बात करूँगा कि मंगल ग्रह आपके लिए कैसा फल देंगे, मंगल आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आएंगे, ये मैं आपसे बात करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहले आज मैं आपसे चर्चा करूंगा उस राशि के बारे में जिसका नाम है कर्क, क्योंकि कर्क राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो चंद्रमा ही होते हैं। और चंद्रमा ने कहा कि मैं आपकी राशि का स्वामी हूं और मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अब कर्क के लिए चंद्रमा तो सपोर्ट कर रहे हैं और मंगल ग्रह बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मंगल एक ज़बरदस्त केंद्र त्रिकोण राजयोग और साथ में, ध्यान से समझिएगा, साथ में एक रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। ये राजयोग आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी उन्नतिवर्धक रहेगा। इस राजयोग के अंदर आप बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये राजयोग आपके 10वें स्थान पर बनेगा। और 10वां स्थान ज्योतिष में आजीविका का भी होता है, कैरियर का भी होता है, प्रमोशन ट्रांसफ़र का भी होता है और उन्नति के मार्ग भी खोलता है। ये घर ज्योतिष में बहुत अधिक महत्व रखता है, जिसके कारण आपको अच्छे खासे एडवांटेज मिल सकते हैं। आपको इस घर में रहने से भूमि का, सवारी का, वाहन का, ज़मीन का, जायदाद का, ऐसी चीज़ों का लाभ प्राप्त हो सकता है। आप काफ़ी तीव्र बुद्धि के हो जाएंगे। आपको आपका जो मन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप मन से काफ़ी चंचल रहेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और जो आपकी योजनाएं हैं वो सही तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी। पर मंगल ग्रह की जो चौथी दृष्टि है वो कर्क राशि पर रहेगी, और वो भी कर्क राशि यानी कि आपके व्यक्तित्व के घर पर रहेगी। तो एक तरीके से आपको चिंताएं ज़्यादा बनी रहेंगी, आपको मानसिक रूप से तनाव बना रहेगा, आप एक तरीके से मानसिक कष्ट में रहोगे। ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो भी मुझे यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो ग्रह गोचर रहेगा वो कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मंगल ग्रह आपके पंचम भाव को देखेगा, बुद्धि के घर को देखेगा, उन्नति के घर को देखेगा, नीति यश विद्वानता के घर को देखेगा, शास्त्र विद्वानता के घर को देखेगा। तो आपको नीतिमान भी बनाएगा, साथ में आपके बौद्धिक स्तर को भी मजबूत करेगा। और यहाँ पर मंगल देव आपको टेक्निकल एजुकेशन से भी जोड़ेंगे, यानी कि मंगल आपको आगे की जो राह है उसमें एक मजबूती की तरफ लेकर के जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब आपको ब्लाइंड फेथ करके किसी में नहीं चलना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ करके किसी पे आप चलते हो तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये भी मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। ऐसा जो गोचर है वो यहाँ पर मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और नाम रहेगा सिंह। आपके लिए जो परिस्थिति है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंह राशि के लिए मंगल ग्रह भाग्य के घर में स्वग्रही हो जाएंगे, और वो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके, यानी कि बहुत अच्छा योग बनेगा यहाँ पर। और इस योग में व्यक्ति काफ़ी उन्नति को प्राप्त करता है। ये योग आपको काफ़ी ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। तो सिंह वालों, आपको जो भी बात मैं अभी बता रहा हूँ उसका बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ में लेना, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से उसको ये सोचना कि ये आपके लिए काफ़ी मैटर ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर डेस्टिनी के घर में आ गए हैं, आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आ गए हैं। आपके खर्च के घर को देखेंगे 1 जून से, और वो भी 42 डेज़ के लिए। तो खर्चे ज़रूर बढ़ाएंगे, पर एक सबसे अच्छी बात है कि आप भाग्यशाली हो जाओगे, आप पराक्रमी हो जाओगे, आपको भाग्यवश लाभ प्राप्त होगा, धन आदि का जो सुख है वो आपको प्राप्त होगा, आप धार्मिक विचारों वाले हो जाओगे,
जैसा मैंने बोला कि वे आपके अधिक होंगे, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज़ का ड्रॉबैक और आपको फेस करना पड़ेगा, और वो ये है कि आपका अपने छोटे भाई बहनों के साथ जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाएगा। उस रिलेशनशिप में आपकी स्मूथनेस नहीं रहेगी। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मंगल की अष्टम दृष्टि आपकी प्रॉपर्टी के घर पर है। इसका मतलब वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सुख है वो भी आपको प्रदान करेंगे। ऐसे ग्रह गोचर आपके यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और ये राशि भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, निर्णायक हो जाती है। कन्या राशि वालों, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मंगल ग्रह आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। अब 8th हाउस में आ जाएंगे, और 8th हाउस में आने का मतलब है कि मंगलिक दोष बनाना। अब मंगल दोष इंसान को पीड़ित करता है, और अगर ये दोष कन्या राशि के हिसाब से बना हुआ हो तो ये ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि मंगल के पास अष्टम भाव की जिम्मेदारी हो जाती है, और अष्टम भाव में आ जाते हैं और जिम्मेदारी भी हो जाती है, और साथ में तीसरे भाव की जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये दोनों ही भाव एक तरीके से अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम भाव होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि 8th हाउस का जो ये मंगल रहेगा, मंगलिक दोष के साथ साथ में ये आपको पारिवारिक सुख के अंदर भी कमी करेगा। ये मैं कहना चाहूँगा, आपको परिवार के लोगों का सहयोग कम प्राप्त होगा, आपको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा, उसके बाद धन लाभ आपको अधिक नहीं हो पाएगा, और आपके लाभ के घर पर मंगल ग्रह की नीच दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण आपको कुछ न कुछ उलझने बराबर बनी रहेंगी। अब यहाँ पर आपको रक्त संबंधी विकार का भय बनता हुआ मुझे कुंडली अनुसार दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई मंगल से रिलेटेड ब्लड प्रेशर, मांसपेशियाँ, सर दर्द, इस प्रकार की कोई शिकायत आपको प्रॉपर चल रही है, काफ़ी समय से चल रही है, तो आप बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखिएगा। ये आग्रह मैं आपसे अपनी इस वीडियो के माध्यम से करना चाहूँगा। तो यानी कि ये सारे के सारे जो रिज़ल्ट हैं वो आपकी कुंडली में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। अब विषय आता है कि ये 3 राशियों की जो हमने चर्चा करी, इनमें सबसे ज़्यादा खराब किसके लिए रहेगा। तो कर्क राशि के लिए तो बहुत अच्छा है, सिंह राशि के लिए भी बहुत अच्छा है, पर कन्या राशि के लिए मुझे अच्छा नहीं नज़र आ रहा। कन्या राशि में इसलिए भी कष्ट नज़र आ रहा है कि मंगलिक दोष के साथ साथ ये लग्नेश बुध के शत्रु भी हो जाते हैं। तो एक शत्रुता वाला जो भाव है वो यहाँ पर निकल के आता है। और यहाँ पर कन्या राशि में जो मंगल की दृष्टि जा रही है परिवार के घर पर, वाणी के घर पर, जिसके कारण आप वाणी से भी कड़वे हो सकते हैं, और नीच दृष्टि जो बड़े भाई बहनों के घर में जा रही है, और लाभ के और विदेश के घर में आ रही है, जिसके कारण इनसे संबंधित कार्यों में आपके रुकावटें हो सकती हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी अपनी जन्मपत्री बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।